हाँ जी, तो यार जुलाई आ चुका है और सितंबर इनटेक आने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे होंगे। तो जब हम कनाडा आते हैं तो बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं जो हमें कनाडा के अंदर करने होते हैं पहले ही हफ्ते के अंदर। तो आज की इस वीडियो में उन सारे कामों के बारे में बात करेंगे और सिर्फ बात नहीं करेंगे, आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ पे जाके आपको सारे काम करवाने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन सारी जगहों पर चलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पहले दिन आपको सबसे पहले अपने कॉलेज जाना है। तो मैं तो किचनर वाटरलू के अंदर रहता हूँ, तो यहाँ पे कॉनेस्टोवा कॉलेज है। तो कॉनेस्टोवा कॉलेज चलते हैं और वहाँ बताता हूँ कि पहले कौन से 3 काम है जो आपको ज़रूर करने हैं। तो फटाफट निकलते हैं। और यार एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, जब आप अपने कॉलेज जा रहे होगे या फिर जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन पहले दिन आपको एक बैंक के अंदर कॉल करना है। कौन से बैंक के अंदर? जिस बैंक में आपने अपने $20,000 एज GIC डिपॉजिट कराए थे, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये काम आप रास्ते में ही कर लेना या फिर जब भी आपको टाइम मिले। बाकी कॉलेज पहुँचते हैं। अब यार जैसे तैसे आप अपने कॉलेज पहुंच जाओगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके, या फिर आपके दोस्त या फिर रिश्तेदारों के पास गाड़ी होगी, वो आपको लेके आ जाएंगे। जैसे मैं आ गया कॉनेस्टोवा कॉलेज के वाटरलू कैंपस। तो अपने कॉलेज पहुंचते ही आपको अंदर जाना है और अपने एडमिन ब्लॉक या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जाना है, और वहाँ पर आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करानी है। तो बेसिकली यार जो भी आपने अपनी फीस कनाडा के अंदर पढ़ने के लिए डिपॉजिट की है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने एडमिन ब्लॉक या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जाना है, उनसे पूछना है कि भाई आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एक्टिवेट करा लेना, ताकि आगे अगर आपको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आप कवर्ड होने चाहिए, आपका ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि कनाडा के अंदर भाई साहब मेडिकल का बहुत ही महंगा हिसाब किताब है। उसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल्स लेनी है, जैसे कि कौन सी कंपनी से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो रखी है, पॉलिसी नंबर क्या है, अगर इनकेस आपको क्लेम लेना पड़ जाता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ पर कॉल करना है, कस्टमर केयर का नंबर ले लेना, और क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो कवर्ड हैं या नहीं है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यार दूसरा काम क्या है कि आपको अपने कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये नहीं किया तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हो तो आपको अपना टाइम टेबल मिल जाता है, और आपके सेक्शन के अंदर, मतलब आपकी क्लास के अंदर आपकी सीट पक्की हो जाती है। जब तक आप ये नहीं कराओगे तो आपकी सीट पक्की नहीं होगी। तो आजकल आपको कनाडा का हाल पता ही है कि कितने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी सीट पक्की ना हो और आपको डेफर कर दिया जाए। तो पहले ही दिन ये काम ज़रूर करवा लेना। और कहाँ से करवाना है, आसपास बच्चे वगैरह घूम रहे होंगे या फिर टीचर्स वगैरह होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपना बस पास लेना है, ताकि आगे जितने भी काम करना है उसमें आपको बार बार टिकट ना खरीदनी पड़े। अब ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि जो भी आप अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट कराते हो पहले और दूसरे सेमेस्टर की, उसके अंदर आपके बस पास की फीस इंक्लूडेड होती है। कॉनेस्टोवा कॉलेज के अंदर तो नहीं होती, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर से आपको अपनी रिसेप्शन या फिर एडमिन ब्लॉक या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जाना है और पूछना है कि भाई जो मैंने फीस डिपॉजिट कराई थी उसमें बस पास की फीस इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर है तो आप अपना बस पास ले सकते हो और आगे के काम आराम से करा सकते हो। अगर नहीं है तो आपको जो भी आपकी सिटी का गवर्नमेंट का ऑफिस है, ट्रांजिट का ऑफिस है, वहां पे जाना होगा। जैसे किचनर वाटरलू के अंदर GRT ऑफिस होता है, किचनर डाउनटाउन के अंदर है, वहां पे जाके आपको अपना बस पास लेना होगा। और अगर आप GTA रीजन के अंदर आते हो तो वहां पे आपको प्रेस्टो पास की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होता। तो आपको नियर बाय शॉपर्स ड्रग मार्ट में आना होगा और यहाँ से अपना एक प्रेस्टो पास लेना होगा। प्रेस्टो पास की वैसे मंथली कॉस्ट होती है $156, लेकिन स्टूडेंट्स को एक डिस्काउंट मिलता है, तो आपको $128 में वो मिल जाएगा। लेकिन अपनी स्टूडेंट ID लेके आना मत भूलना, वो कॉलेज से अपने कलेक्ट कर लेना, वहीं पे मिल जाएगी आपको पहले दिन। और जैसे ही आप अपना प्रेस्टो पास वगैरह ले लोगे, उसके बाद आपको अपने नियर बाय प्लाजा या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। उसके बिना तो भाई साहब कुछ भी नहीं होगा। फिर जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, अभी मैं आया हूँ कॉनेस्टोवा मॉल, जो कि वाटरलू के अंदर पड़ता है, क्योंकि मैं इसी शहर के अंदर रहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से नियर बाय शॉपिंग मॉल या फिर प्लाजा के अंदर जा सकते हो। तो अंदर चलते हैं। अब ये जैसे अपने इंडिया के अंदर अलग अलग कैरियर्स होते हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, पता नहीं है कि नहीं, मर्जर वगैरह हो गया, जियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही कनाडा के अंदर भी अलग अलग कैरियर्स होते हैं, जैसे कि रॉजर्स, फ्रीडम, कूडो, फाइडो, वर्जिन, बेल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब अलग अलग स्टोर में जाओगे, परेशान हो जाओगे भी कहाँ पे क्या प्लान चल रहा है, क्या डिवाइसेस का प्राइस है, दिक्कत होगी। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन बताता हूँ, ताकि एक ही जगह पर आपका सारा काम हो जाए।
तो बेसिकली यार अलग अलग स्टोर्स के अंदर जाने की बजाय आप टी बूथ वायरलेस आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप बेल, रॉजर्स, फाइडो, वर्जिन, चैटर, लकी मोबाइल, जो नाम लो, सारे के सारे कैरियर्स की जो डील्स वगैरह है उनको कंपेयर कर सकते हो। तो अलग अलग जगह भागने की जगह यहीं पे आपको सारा सौदा मिल जाए। और टी बूथ वायरलेस के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती है कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा, कॉलिंग प्लान्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि कम पैसों में आपको ज़्यादा वैल्यू मिले। और अपनी पसंद का फ़ोन लेने के बाद फ़ोन का कवर हो गया, स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गया, या फिर चार्जिंग ब्लॉक वगैरह हो गया, सारी की सारी एक्सेसरीज वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएंगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, आज की डेट में इनके जितने भी स्पेशल ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं ना, उनका बेनिफिट उठाने के लिए आप नियर बाय टी बूथ वायरलेस स्टोर पे जा सकते हो। ज़्यादातर सिटीज़, ज़्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के पास इनका स्टोर होता है। अगर आपको नहीं पता कहाँ पे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके इनके स्टोर की लोकेशन आप पता कर सकते हो और भाई आप सारे के सारे बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हो। अब जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर या फिर सिम कार्ड वगैरह ले लोगे, या फिर कोई महंगा सा फ़ोन लोगे, आईफोन 15 प्रो प्लस 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 मैक्स वगैरह, या फिर कुछ भी, तो एक्साइटमेंट में खाली याद आपको बाहर नहीं निकलना है। वहाँ पे जो स्टाफ होगा उनसे आपको बात करनी है और अपना बिल ज़रूर लेना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर लेना है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो और साथ के साथ आपका एड्रेस लिखा हो, ताकि आगे जो भी काम कराने हैं उसमें आपको, अगर आपको कोई एड्रेस प्रूफ डिपॉजिट कराना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ कनाडा के अंदर, तो वो बिल आपका एक प्रूफ होगा कि हाँ भाई गुरसाहिब सिंह नाम का बंदा, या फिर जो भी आपका नाम है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है, क्योंकि आगे काफ़ी सारे काम कराने हैं। तो वहाँ पे चलते हैं। अब यार कनाडा के अंदर ना हर एक सिटी के अंदर आपका सर्विस कनाडा होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आप सरकारी काम करा सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च करना है, मैप्स वगैरह पे जाके, और देखना है आपकी सिटी का सर्विस कनाडा कहाँ है, और फिर जो बस पास वगैरह लिया है फ्री में ट्रैवल करके वहाँ पे जाना है। जैसे हम आ गए हैं किचनर वाटरलू के सर्विस कनाडा में, जो कि डाउनटाउन के अंदर पड़ता है। तो बेसिकली यार सर्विस कनाडा से आपको अपना सिन लेना है। सिन का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। जैसे इंडिया के अंदर अपना आधार कार्ड नंबर होता था ना, वैसे यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है। वो लिए बिना, उसके बिना आप कनाडा के अंदर लीगली अपना काम करना स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वो सिन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। और दो ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब आप सर्विस कनाडा जाओगे अपना सिन नंबर लेने के लिए, तो प्रोबेबली आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, वरना बड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और साथ के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, जैसे कि पासपोर्ट, स्टडी परमिट, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ले जाना, ठीक है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ सिन के बारे में ये है कि उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, चाहे आपका रूममेट है, चाहे हाउसमेट है, किसी को नहीं बताना। जब आपकी पार्ट टाइम जॉब लगेगी या फिर जिस भी टाइप की जॉब लगेगी, आपका एम्प्लॉयर आपसे मांगेगा, सिर्फ उसको देना है। उसके अलावा किसी के साथ अपना सिन शेयर नहीं करना है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये नंबर होता है। और 2018 में जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था, उस जमाने में जब कोरोना को सिर्फ बियर के नाम से जाना जाता था, या फिर वो वर्ड डेटॉल की बॉटल के पीछे लिखा होता था, उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि कोरोना क्या चीज़ होती है। उस टाइम पे सर्विस कनाडा में हमें वॉक इन करना होता था और हमें 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे में सिन नंबर मिल जाता था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे 2024 में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके सर्विस कनाडा जा सकते हो, या फिर वॉक इन भी कर सकते हो, तो आपको फटाफट अपना सिन नंबर मिल जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन भी अपना सिन नंबर अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठे बैठे आपको अपना सिन मिल जाएगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये काम करवा सकते हो। बाकी अब अगला ज़रूरी काम करने चलते हैं, क्योंकि उसके बिना दिक्कत हो जाएगी वो नहीं किया अगर। अब ये सर्विस कनाडा से अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर लेने के बाद आपको अपने बैंक जाना है। वीडियो के स्टार्टिंग में, मतलब पहले दिन जो आपने अपॉइंटमेंट ली थी बैंक की, अब वो हो सकता है कि भाई 2 दिन बाद आए, 1 हफ्ते के बाद आए, तो जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपको बैंक में जाना है अपने नियर बाय ब्रांच में, और वहाँ पे अपनी GIC को एक्टिवेट कराना है। तो बेसिकली स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले आपने कनाडा के एक बैंक में $20,000 डिपॉजिट कराए होंगे। पुराने ज़माने में $10,000 होते थे हमारे टाइम पे, लेकिन अब $20,000 हो चुके हैं। तो जैसे ही बैंक में आप अपनी GIC एक्टिवेट कराओगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली $6,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वो इंजॉय करने के लिए, या फिर आईफोन लेने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए नहीं है। उसको सेव करके रखना। आपके तीसरे या चौथे सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करनी होगी, तब वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर खर्च दोगे तो बहुत ज़्यादा फिर याद आएंगे। और साथ के साथ जब आपकी GIC एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको एक अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। बेसिकली 2 अकाउंट मिलेंगे आपको, एक होता है चेकिंग अकाउंट और एक होता है सेविंग्स अकाउंट। चेकिंग जो अकाउंट होता है ना, वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होता है, तो उसके अंदर थोड़े से पैसे रखना। सेविंग्स अकाउंट के अंदर अपना मेजर पैसा रखना, जो $6,000 आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आधा या 1.5%। और साथ के साथ जो रिमेनिंग $14,000 हैं जो अभी आपको वापस नहीं मिले हैं, वो अगले 11 महीने में आपको $1,300 या फिर $1,400 पर मंथ के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में आ जाया करेंगे। और वो भी
कोशिश करना सेव करने की, ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फटाफट से पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करना, ताकि आपके GIC वाले पैसे सेव होते रहें और बाद में फ़ीस भरने के लिए, लोन उतारने के लिए वो काम आ सके, या फिर आपको पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वो काम आ सके। तो ये हिसाब किताब है GIC का। तो अब आगे चलते हैं एक और काम करने। अब यार अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद, सिन लेने के बाद, सारे काम करने के बाद लास्ट में आपको आना है ड्राइव टेस्ट। ओंटारियो के अंदर ड्राइव टेस्ट होता है, किसी और प्रोविंस के अंदर इसका कुछ और नाम होता है। तो होता क्या है कि ओंटारियो के अंदर अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो 3 स्टेजेस के अंदर आप बनवा सकते हो। सबसे पहले आपको अपना G1 एग्जाम देना होगा ड्राइव टेस्ट सेंटर के अंदर आके। तो 2 एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, 20-20 नंबर के होते हैं। 16-16 नंबर आपको इंडिविजुअली उसके अंदर लाने होते हैं। आराम से प्रिपरेशन हो जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 2-3 दिन या फिर 2-3 घंटों में भी उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो G1 जीनियस नाम की एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उससे आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। तो जैसे ही आप G1 एग्जाम्स अपने पास कर दोगे तो उसके बाद आपको बिगिनर लेवल का अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। उसके 12 महीने के बाद आपको अपना G2 का ड्राइव टेस्ट देना होता है। उसके बाद आप कनाडा के अंदर अपनी गाड़ी चला सकते हो। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है G टेस्ट। वो फुल लाइसेंस के लिए आपको रोड टेस्ट देना होता है। इसके बारे में सारी की सारी जो डिटेल्स है ना, वो मैंने अलग वीडियो में बता रखी है। जब मेरी वाइफ जैस्मिन जी ने सारा अपना लाइसेंस वगैरह का प्रोसेस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यार सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब पहली बार आप ड्राइव टेस्ट सेंटर जाओगे अपना G1 एग्जाम देने के लिए, अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर इनको कुछ और कहते हैं, क्लास 1, क्लास 2 लाइसेंस वगैरह। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब पहली बार जाओगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट, आपका स्टडी परमिट जो आपको एयरपोर्ट में मिला होगा, और आपका जो एड्रेस प्रूफ जो आपने जब सिम कार्ड लिया था तब मिला होगा, ये सारे आपको लेके जाने हैं। और साथ के साथ अगर आप अपना फुल लाइसेंस जल्दी बनवाना चाहते हो तो उस केस में अपनी होम कंट्री से आप 2 चीज़ें लेके आना। एक तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पर्टिकुलरली चिप वाला, क्योंकि बिना चिप वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और साथ के साथ अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट। अगर ये 2 चीज़ें पहली बार जब आप वॉक इन करोगे, अपने G1 के लिए अपने आप को रजिस्टर करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपना G2 का एग्जाम स्किप कर सकते हो। और G1 देने के जस्ट बाद, लाइक 2-3 दिन बाद या हफ्तों के बाद, जब भी आप प्रिपेयर्ड अपने आप को फील करते हो, तो अपना फुल लाइसेंस का एग्जाम दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि 1-2 दिनों में सारे काम निपट जाने चाहिए। अगर 1-1.5 हफ्ता लग भी जाता है, कोई डिले हो भी जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब मैं कनाडा आया था तो मेरे को लाइसेंस बनवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी खत्म होगी, बड़ी परेशानियाँ हुई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये जो इनिशियल डेज़ हैं आपके कनाडा के अंदर, ये गोल्डन टाइम होगा। इंजॉय करना, कॉफ़ी पीना, फ्रेंच वनीला वगैरह सारी चीज़ें, अच्छे दोस्त बनाना, अपना कॉलेज एक्सप्लोर करना, टीचर्स वगैरह से मिलना, मतलब जो सारी चीज़ें कर सकते हो ना, सब करना। अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है, इनके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल में कि भाई किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉपर वीडियोस बना रखी है। उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेफिनेटली आप जाके ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ पे आप आए हो बहुत सारे सपने लेके, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए। तो अपना जो फोकस है वो सही रखना। और अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊँ, फ्रेंड्स अच्छे बनाना। अगर आपकी संगति बढ़िया होगी ना, तो सारी की सारी चीज़ें बढ़िया होंगी और फ्यूचर में हिसाब किताब और बढ़िया हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह कैसे ढूंढनी है, 10 तरीके, राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना।